सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके हमारे नौजवान साथियों का, विशेष करके उस वर्ग का जो अपने छोटे छोटे रोज़गार को लेकर के सड़कों में काम करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और अपना घर बाहर चलाते हैं, तो उनका ये मुद्दा है। ये मुद्दा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम पूरी जनता को सुनाएं, लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं और लोगों को ये जगाएं कि देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, विशेष करके जम्मू के डोगरों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है, कितना धोखेबाजी हो रही है, विश्वासघात किया जा रहा है। इन्होंने अभी रिसेंटली बजट में भी बड़े बड़े वादे किए, हम इंडस्ट्री को जम्मू में लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ज़बरदस्ती हमारी बिना इच्छा के ज़मीनें हमारी छीन ली, जंगल हमारे काट दिए और कई प्रकार की ज़मीनों पर कब्जा करके सस्ते दामों में बाहर के आए लोगों पर, इंडस्ट्रियों को बेच दिया गया, दे दिया गया और ये कहा गया कि हम जम्मू के लोगों को रोज़गार देंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि रोज़गार तो छोड़िए, जो इनके घर बाहर चल रहे थे थोड़े बहुत पिछले 10-10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, आज उनसे भी ये 2-4 हो रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं HPM फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है सिडको के अंदर, सांबा के अंदर। उन्होंने हमारे इन भाइयों को, आप देख सकते हैं पीछे सारे खड़े हैं, इनको बिना किसी नॉर्म्स, कंडीशन, जो लॉज होते हैं, लेबर लॉ, वर्कर लॉज, उनको फॉलो ना करते हुए इनके कोई ड्यूज़ नहीं दिए और अपनी मशीनें, अपना सारा सिस्टम यहाँ से उठा करके वो प्रशासन के पास भी बड़े बड़े ओहदों पे जा करके क्या कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियों को डी रजिस्टर करवा रहे हैं। सब्सिडी का फ़ायदा लिया, हम लोगों का खून चूसा, हमारे साथ धोखा किया। सरकार ने भी मिल करके ऐसे लोगों को यहाँ पर बाहर से लाया, हमारे यहाँ के वातावरण को समाप्त किया, हवा भी गंदी की, हमारा पानी भी यहाँ से लूट करके ले गए, मिट्टी भी यहाँ की खा गए और हम लोगों का रोजगार भी ये अधर में छोड़ करके हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं और बिना हमारे जो बनते हैं हमारे ड्यूज़ वो ये दे के राजी नहीं है। हमें ये बताना बहुत 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 ज़रूरी है कि सभी लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, विशेष करके हमारे जम्मू के, वो इसका संज्ञान ले अपने स्वतः, अपने अपने लेवल पर। जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो हमारे साथ खड़ा है, बहुत ज़्यादा वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन बेचारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कितनी हद तक काम कर सकता है जब तक लोगों को, लोगों के मनों के अंदर, और लोग इस बात को ज़्यादा ना उछालें और ना ये करें कि देखिए ये बेचारे बच्चे 35 साल का है, कोई 30 साल का है, 25 साल का है, कोई 40 साल का है, आज इन्हें कंपनी निकाल देती है, कल ये कहाँ जाएंगे। या तो जो नई कंपनी आ रही है, कानून ऐसा बने कि नई कंपनी जितनी भी यहाँ पे लग रही है सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं और सस्ते दामों में ज़मीन हमारी ले रहे हैं, इनको रख ले, कोई ऐसा प्रावधान बने। लेकिन ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है, इनको डराया धमकाया जाता है, ज़बरदस्ती इनके रिज़ाइन लिए जाते हैं और इनको कभी राजस्थान में पोस्ट करने के लिए कहा जाता है कि हम आपको ज़्यादा तनख्वाह देंगे, आप वहाँ पे आइए। और राजस्थान में ये हमारे भाई गए, वहाँ पे इनको थ्रेट किया गया, इनको जान के धमकी दी गई, बेचारे वहाँ से भी आ गए और आज ये फॉर्मेलिटी के तौर पर वहाँ सिर्फ अपनी हाजिरी भरने के लिए जा रहे हैं और इनका रेजिग्नेशन इनकी जेब में उन्होंने डाल दिया है कि आप जियो मरो जो मर्जी करो। उन्होंने जो फ़ायदा लेना था फैक्ट्री वालों ने, इन कैपिटलिस्ट लोगों ने वो ले लिया। जम्मू के जो डोगरे हैं वो बाढ़ में जाएं, बसंतर में जो पानी बह रहा है मुझे लगता है शायद उसमें छलांग लगाएं और फिर चले जाएं जहां उन्होंने जाना है। ये इतनी बड़ी गद्दारी हमारे साथ हो रही है। जो ये जनता को बताया जा रहा है, जब से यूटी बनी है बड़ा अच्छा हुआ है, जब से यहाँ पर सीधा केंद्र का राज है, यहाँ पे सबसे अच्छे दिन आए गए हैं, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। और विशेष करके जो हमारी ये पीढ़ी है इसका सर्वनाश किया जा रहा है। हमारी ये हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती है कि आप सब जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन करवा रहे हैं, ITI करवा रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या। इन्होंने लगाने तो एक तो बाहर से हैं, जो नाम्स हैं इनके 90-10 के जब स्टेट थी, आज इन्होंने 70-30 रख दिया, 70% इधर से लगेंगे, 30 बाहर से लगेंगे। ये उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा संस्था ही नहीं है जहाँ पे हम जाएं और अपने इस ग्रीवियांस को रखें। आखिर जाएं तो हम जाएं कहाँ। इसलिए लोगों से अपील है कि वो हमारा जो फिर से एक नया मंच हमने बनाया है डोगरों के नाम से, उसका साथ दें और हम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इनकी स्ट्रगल जब तक चलेगी हम तब तक सड़कों पर भी इनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में 15 अगस्त को भी हम
ये एक बहुत बड़ा भव्य आज़ादी का समारोह भी करेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि आप आज़ादी किस बात की मना रहे हो, हमें तो ये ठग करके जा रहे हैं लोग। और 15 अगस्त तक ये सारी फैक्ट्री हैं मैक्सिमम यहाँ से जा रही हैं, लेकिन सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, बस अपने आंकड़े गिनाती रहती है। 99.9% यूनिट यहाँ से शिफ्ट होने के कगार पर है। 2026 के बाद ये उजड़ी हुई ज़मीन यहाँ पर मिलेगी और ये सांबा को नष्ट भ्रष्ट करके जा रहे हैं। आखिरकार हमारी सुध बुध लेगा कौन? और 2-4 बातें जो हैं हमारे बीच में जो बैठे हैं परमवीर सिंह जमवाल जी, ये भी रखेंगे। और मैं अभी आप इनसे भी थोड़ी सी बातें आप सुने, जो स्वयं ये वहाँ पे रोजगार करते थे और आज इनकी जान और माल के ऊपर दोनों पर एक संशय बन चुका है और इन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। सर मैं 18 साल से एचपीएम में काम कर रहा हूँ। सर 2-3 महीने पहले हमारा इन्होंने गत्ता का प्लांट उठाया, जहाँ से राजस्थान शिफ्ट किया। राजस्थान में हमें उन्होंने भेजा कि जाओ आपको हम 40,000 रुपये सैलरी देंगे। हम मान गए, हम चले गए वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए, कोई 1 हफ्ता 10 दिन के बाद हमें डराया धमकाया गया कि 40,000 इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। फिर हम लोगों ने वापस आ गए सांबा प्लांट में। सांबा में आए तो हमें बोला गया कि आप अपने रिज़ाइन लेटर दो। अब आपकी क्या मांग रहेगी? सर हमारा जो भी सब कुछ बनता है वो हमें दिया जाए, बस यही मांग है हमारी। आप कितनी देर से काम कर रहे थे इस पे? 18-19 साल हो गए सर काम करते हुए। ठीक है। सर मैं भी बताएं। एचपीएम का एम्प्लॉई हूँ। मुझे पिछले 4 साल से ये ऐसे लेबर काम करवा रहे हैं और काम मेरे से ये प्रोडक्शन सुपरवाइज़र का ले रहे हैं। अभी 2 महीने हुए मुझे इनको मतलब कंपनी के साथ किए हुए। अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि आप राजस्थान जाओ। हमारे 2 बंदे गए थे, वहाँ पे इन्होंने धोखाधड़ी करके उनको वापस बुला लिया। वहाँ से ही इनको डराया धमकाया, वापस आ गए जे। इनको बोला था कि हम आपको 40,000 देंगे, 50,000 देंगे, कुछ नहीं मिला इनको। जो जहाँ सांबा वाली सैलरी थी वही मिली इनको। ये वहाँ से वापस आ गए और हमें 2 महीने हुआ अभी कंपनी के साथ किए हुए। अभी हमें ये वो बोल रहे हैं कि राजस्थान जाओ। हम कैसे जाएं? तो क्या चाहते हो? अब सर वो भी हमारा जायजा क्या है, वो यहाँ ही हमें मतलब मिला जाए। कितने लड़के हैं जिनको निकाला जा रहा है इस कंपनी से? पूरी फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे। जी सर बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या? सर मेरा नाम नितिन कुमार है। एचपीएम केमिकल में मैं एज ए प्रोडक्शन ऑपरेटर हूँ, मशीन ऑपरेटर का 14 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। इन्होंने ज़बरदस्ती सर मेरे रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करवाए हैं। बोलते हैं मेरे श्रीनगर में बहुत है, साइन नहीं करोगे तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सर हमें परिवार चलाने वाले बंदे हैं सर, ज़बरदस्ती साइन किया। आज उसी कंपनी में वहाँ पे कैजुअल ड्यूटी कर रहा हूँ सर, करना पड़ रहा है सर बच्चों के पीछे। क्या नौबत आ गई कि ये फैक्ट्री बंद करने को करके उन्हें जाना पड़ रहा है? सर वो तो अब वही बताएंगे हम, फिर भी क्या रहा होगा उसका तो सर हमें पता नहीं। वो तो शिफ्ट क्या मांग रही है आप? तो जो भी हमने 14 साल जहाँ पे दिए हैं, हमारे सांबा में रहे हैं, तो हम जो मिलेगा कानून के तौर पे वो मिलना चाहिए सर। कितने साल आपने इस कंपनी में काम करें? 14 साल और कैजुअल 2 महीने हुए कैजुअल में।